students, and welcome back to Global Online. Today we are going to discuss 15 PYQs questions of 2023 Shift 2. और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप सारे PYQ क्वेश्चंस को कवर करो ताकि आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ बने और आप हाई स्कोर कर पाओ. ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है, एक एक करके. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स. आपको करेक्ट पेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब पहचानने हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये बात को ध्यान रखना है दैट आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है, जहाँ पे आप ध्यान रखो कि कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो. अगर आप किसी ऑप्शंस के आंसर नहीं जानते तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो विद द एलिमिनेशन टेक्निक. ठीक है, लेट्स सी हाउ. नाउ फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इवान MC1 एम्स्टरडैम. तो मान लीजिए कि MC1 ने ये एम्स्टरडैम लिखा है या नहीं लिखा आपको नहीं पता, बट 5 ऑप्शंस में कोई ना कोई तो आपको पता होगा. लेट्स सी, आपको पता है द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष ने लिखा है, ये करेक्ट है. ठीक है, तब आपको फोकस करना है C. जहाँ पे भी C होगा वो ऑप्शन सही हो सकता है, तो जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम क्रॉस मार्क लगा देंगे. ठीक है, अब दूसरे चीज़ पे फोकस करिए. देन आपको पता है द टेस्टामेंट जो है, टेस्टामेंट डोरिस लेसिंग का वर्क नहीं है, तो किसका वर्क है? मार्गरेट ऑटवुड का. ठीक है, मार्गरेट ऑटवुड, ये नाम याद रखिए. बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा दैट मार्गरेट ऑटवुड से बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो आपको पता चल गया कि दैट ये तो आंसर पेयर जो करेक्ट पेयर में नहीं आता है, तो E इज गोइंग टू बी इन एलिमिनेशन. ठीक है, तो ये हम क्रॉस कर देंगे. नाउ 4 एंड 4 और 2 नहीं हो सकता, देन वी शुड फोकस ऑन 3 एंड 1. ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें देखिए, जैसे इटालो, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट इटली, दिस इज़ इटालो कैल्विनो हैज़ रिटन इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर. इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर किसने लिखा है? ऑफकोर्स इटालो कैल्विनो ने लिखा है. तो वी विल से दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू. A एंड B इज ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी A नहीं है, तो विल से दैट द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर. इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं अगर आपको कुछ ऑप्शंस नहीं भी पता. ठीक है, तो A इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये याद रखिए. देन मैं एक बता देती हूँ, एवरेस्ट होटल किसने लिखा है? एलन ने लिखा है. इनका पूरा नाम हो जाता है एलन शेले. ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं. अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो ऑप्शंस रिपीट होंगे. नाउ करेक्ट पेयर्स आपको यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है, यू शुड फोकस ऑन दैट. देन आपको टेक्निक पता है, मैंने पहले बता दी. आपको जो ऑप्शंस सूटेबल लगे आप उस पर फोकस करके आंसर निकालिएगा. ठीक है, देन एरिस्टोटल ने रिटोरिक लिखा है क्या? ऑफकोर्स रिटोरिक इन्होंने लिखा है, और प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है. ठीक है, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका. क्विंटिलियन has written oratorical institutions. Yes, of course, this is also true. Now, Brooks and R.P. Warren has written understanding fiction. Of course, this is also true. ये भी उन्होंने लिखा है, understanding fiction has been written by Brooks and R.P. Warren. Now, द वर्बल आइकॉन, आपने पहले के लेक्चर्स मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा. द वर्बल आइकन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है. एक तरह की थ्योरी है जो कि विलियम के द्वारा दी गई है. इनका पूरा नाम हो गया विलियम के विम्सेट. ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द वर्बल आइकन पे. तो ये तो एलिमिनेट हमने कर दिया. देन हेरोल्ड ब्लूम और द ग्रेट फिक्शन ट्रेडिशन, ऑफ कोर्स दे आर नॉट करेक्ट पेयर्स. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? द ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में भी मैंने पहले बताया था कि ये जो है F.R. लुइस का थ्योरी है, जहाँ पे वो ग्रेट राइटर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो ये भी गलत है. नाउ A, B, C इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. सो फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है ना, ग्रेट. नाउ लेट्स कवर द नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, पहले के जैसे शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे ना, उसी तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में मैच करवाना है. ठीक है, दोनों को मैच करवाना है. अब आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ प्रोमिनेंट राइटर एंड यू शुड नो द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. आपको एकदम इसको स्किप नहीं करना, और निसिम इज़ेकियल के भी वर्क्स नहीं स्किप करने, क्योंकि इंडियन राइटर्स जब आप पढ़ते हो तो ये दोनों राइटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा वर्क लिखा है इनमें से आप देख लीजिए. Farda and other poems, whether the unfinished man or the child or the secrets of the self. नाउ मैं बता दूं, द चाइल्ड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो विल से वेट हियर. द चाइल्ड लिखा है तो यहाँ पे हम
3 लिखेंगे ताकि चीज़ें ना आसानी से हम ऑप्शंस पे पहुंच पाएँ। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? चले हमें मोहम्मद इकबाल के बारे में नहीं पता, बट हमें निसिम इज़ेकियल मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है, तो हम फोकस करेंगे इन पे। ये किसने ये कौन सा वर्क लिखा है इन्होंने? द अनफिनिश्ड मैन हैज़ रिटन बाय हूम? ऑफ कोर्स निसिम इज़ेकियल, ठीक है, तो ऑप्शन 2। नाउ इम्तियाज़ धरकर और मोहम्मद इकबाल, अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ए का क्या था? ए का 3 एंड सी का 2, राइट? ए का 3 एंड सी का 2 सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिए आप, कंफर्म होगा। तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर, बट स्टिल हम और भी चीज़ें करते हैं। आ गया? 2 समझ में आ गया, उससे भी आंसर आ जाता है। मोहम्मद इकबाल का जो वर्क है ना वो कौन सा है? द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ। नाउ 4, आप हमेशा इस साइड पे आंसर करोगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। इम्तियाज़ धरकार, ऑफ कोर्स द लास्ट वन, पर्दा एंड द अदर पोएम्स, सो द वन, ये थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर, यू कैन सी दैट हियर, वेट, यस, राइट? समझ आ रही है चीज़ें? ऑफ कोर्स। नाउ यहाँ पे भी उसी तरह की चीज़ है, उसी तरह के क्वेश्चंस है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अब आप फोकस कीजिए। एमिली डिकिंसन आपको दिया गया है, जूडिथ राइट मैंने डिस्कस किया है पहले के लेक्चर्स में। यूसेफ आपको ये थोड़ा फेमिलियर नहीं लगेगा। कैथ वॉकर वाज आल्सो अ राइटर। नाउ यू शुड फोकस ऑन एमिली डिकिंसन पे सबसे पहले हम फोकस करते हैं। तो एमिली डिकिंसन का कौन सा वर्क है, आप फोकस कीजिए इस चीज़ पे। एमिली डिकिंसन का वर्क है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ठीक है, ये वर्क इनका है, बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज करने वाला वर्क है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। देन कैथ वॉकर का जो वर्क है ना, वी आर गोइंग, अब आप 2 से भी निकाल सकते हो आंसर, बट स्टिल विल कवर ऑल ऑफ देम। जुडीथ राइट का कौन सा वर्क है? आई होप यू नो ऑल ऑफ द आंसर्स ऑफ, लाइक यू नो ऑल ऑफ द वर्क्स ऑफ जुडीथ राइट, बिकॉज मैंने पहले ये चीज़ कही है। तो वुमेन टू मैन जो है ना, ये वर्क जो है इन्होंने लिखा है जुडीथ राइट ने, ठीक है, ये एक थ्योरिस्ट हैं लिटरेरी थ्योरी के। यूसेफ कोमुनियाका जो है, ये वर्क इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है? ऑफ कोर्स लास्ट में जो बचेगा वो विल आंसर दैट, बैंकिंग पोटैटोज। नाउ द सेकंड वन, now you have to see the answers. A is going to be with third. now यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। D का आपका 4 है या फिर 2 है? ऑफ कोर्स 2 है, सो द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फोर्थ सही आंसर है। लेट्स कवर द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। ये क्या है ना, बेन जॉनसन बेसिकली जैकोबिन पीरियड में इन्होंने ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, 4 तरह के फ्लूइड्स के बारे में। अब आपको बताना है कि ब्लड किसको डिनोट करता है, येलो बाइल, फ्लेगम किसको डिनोट करता है। सबसे ईजी जो है मैं बता दूं आपको, बहुत याद रखने में ईजी होगा, फ्लेगम फ्लेगमेटिक को डिनोट करता है, तो विल कवर दिस 1, ठीक है। ब्लड किसको डिनोट करता है? सेंगुइन को, आप याद रखिए, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। देन येलो बाइल किसको डिनोट करता है? कॉलरिक। ऑफ कोर्स आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कॉलरा हो गया तो येलो हो जाते हैं, इस तरह से आप उसे याद रख सकते हो, किसी न किसी तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। ब्लैक बाइल, मेलेंकली, ठीक है, सारी चीज़ें हमें अंधकार से भरी हुई लगती है, ठीक है। नाउ ऐसे इस तरह से ना आप चीज़ें याद रख सकते हो। सो नो, ए इज़ गोइंग टू मीट विथ 2। यहाँ पे देखिए सबसे जो एक ही ऑप्शन में ए के साथ 2 है, तो विल कवर दिस, द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है, जैसा शिफ्ट 1 में भी पहले किया गया है। शिफ्ट यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है, आपको मैच कराना है। अब आप ये समझिए, पिछले शिफ्ट में भी शेक्सपियर के लाइन से, शेक्सपियर के प्ले से लाइंस दी गई थी, आपको मैच करना था, तो आप समझ लीजिए कि उनके वर्क के लाइंस कितने इंपॉर्टेंट है। नाउ सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, ये कितनी खूबसूरत लाइन है ना। खैर, तो ये जो वर्क है 12th नाइट की वर्क है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं सिंपली। Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged Cupid painted blind, ठीक है। ये बेसिकली बहुत फनी भी है itself। तो अब आप फोकस कीजिए ये किसका लाइन है। ये बेसिकली अमिट्स
समर नाइट स्ट्रीम का लाइन है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए। आइल डेड है ये बेसिकली, ठीक है। इल जो इल डीड्स इज डबल्ड विद एन इविल वर्क, ठीक है। ये किस वर्क की लाइन है, तो जो कॉमेडी ऑफ एरर की लाइन है, तो यहाँ विल से 2। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। अब लास्ट में कौन बचता है, ऑफ कोर्स टेम्पेस्ट, सो विल से टेम्पेस्ट। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ए के साथ 4 है, तो ओनली थिंग इज हियर लाइक ए के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 है, तो विल से ए, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे भी मैच करवाना है लिस्ट 1 to लिस्ट 2 से। नाउ एपोरिया, एपोरिया बेसिकली क्या है, बेसिकली ये जैक डरीडा का एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस एफोरिया पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली ये एफोरिया है, एपोरिया नहीं है, ठीक है। ये किस थ्योरी का है आपको पता होना चाहिए। देन डीकंस्ट्रक्शनिज्म का है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देन स्केप्स क्या है, स्केप्स बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड है। अब आप मेन जो नाम जान लीजिए, अर्जुन, अर्जुन क्या, अप्पादुरई। आई थिंक यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड अप्पादुरई, समवेयर यू मस्ट हैव हर्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन से स्केप्स को रिलेट कर सकते हैं। ना इंटरपोलेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया है। इंटरपोलेशन जो है ना, लुइस अल्थुजर का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने दिया था, ठीक है। अब आप ये याद रखोगे, इससे आपको ये भी याद रखना है कि ये मार्क्सिज्म के वर्क हैं, तो ऑफकोर्स आपको ये याद आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 होगा। देन मिरर स्टेज किसने दिया है, ये बेसिकली साइको एनालिसिस का है। ये किसने दिया पता है, जैक लकान ने। ये बच्चों के बारे में जब बात करते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की। बट होमवर्क आपका क्या रहेगा ना, आप समझोगे, ठीक है। आप नोट डाउन करना, नोट पैड आपके पास होगी। एफोरिया क्या होता है, स्केप्स क्या है, इंटरपोलेशन क्या है, ये सारे जो थ्योरीज दिए गए हैं ना, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ये आपको समझनी है, ठीक है। अब हम आंसर पे आते हैं। ए के साथ हम 3, बी के साथ B is going to be with 4. So ये the third one is the correct answer, ठीक है। थर्ड वन जो है वो सही आंसर है, ठीक है। विल कवर नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। यहाँ पे भी सेम तरह के क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट की गई है। सो द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस कॉलिन नरेटिव एज अ सोशली सिम्बॉलिक एक्ट। और देखिए यहाँ पे सबसे जो फेमिलियर वर्क है ना, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, मैंने बहुत बार इसे कवर किया है। तो द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट जो है रोनाल्ड बार्थ्स का वर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अगर इससे ही अगर हम लोग आंसर्स तक पहुँच जाएँ तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम देखते हैं, B इज़ गोइंग टू बी विथ थर्ड। नो ऑफ कोर्स नहीं पहुँच सकते क्योंकि 2 ऑप्शन है, बट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग, एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ आपको इसी तरह से आंसर देना है, ठीक है। नाउ द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस कॉलिंग नरेटिव एज अ सोशली सिम्बॉलिक एक्ट, ये किसका वर्क है, ये आप जानिए, फ्रेडरिक जेम्सन का। फ्रेडरिक जेम्सन का वर्क है। अब इससे आप पहुंच जाओगे आंसर्स तक, लेकिन हम सारे कर लेते हैं। द स्ट्रेट माइंड एंड अदर एसेज, हु हैज़ रिटन दिस वर्क, हु हैज़ रिटन दिस वर्क, मॉनिक विट, ठीक है। ये वर्क जो है मॉनिक विट ने लिखा है। तो सेकेंड वन, लिटरेरी डार्विनिज्म, कॉलिन, इवोल्यूशन, ह्यूमन नेचर एंड लिटरेचर, हु हैज़ रिटन दिस, ऑफ कोर्स जोसेफ कैरोल। लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है हमारे पास, तो जोसेफ कैरोल, ठीक है। A is going to be with 4, B is going to be with 3. Okay, let's see. 4, 3, and then C is going to be with 2 and 1. Of course, this one. Wait. 4th one is the correct answer, ठीक है। ये जो आंसर है वही सही है। Now let's cover the next option. Sorry, why I just keep on repeating option. Of course, question, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह के क्वेश्चन है, आपको मैच करवानी है। तो द फेमिश्ड रोड, द ब्राइड प्राइज, हाफ ऑफ अ येलो सन, द लाइंग डेज, ये सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए। और इससे पहले मैं बता दूं, बेनौकरी पे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके वर्क्स। मैंने पहले ही बताया था आपको इनके वर्क्स कवर करने हैं। नाउ द फेमिश्ड रोड जो है बेसिकली बेनौकरी का वर्क है, बता दूं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने पहले से नोट पैड पे अपने कवर नहीं किया बेनौकरी, तो आपको करना है, आप कीजिए। द ब्राइड प्राइज जो है किसका वर्क है, बुची इमनचेटा का, यहाँ पे, ठीक है। 1, देन हाफ ऑफ अ येलो सन इज गोइंग टू बी विथ होम। देखिए आप ऑप्शन को,
Of course, Shimananda Noguchi Adichie. This name is so cute. Okay. So the fourth one, The Lying Days, has been written by Nadine Gordimer. Okay, that's 2. So let's see. A with 3, then B with 1. Wait. A with 3 and B with 1. Yes. So this one, the first one is the correct answer. ठीक है, आपको पता चल गया. आप सारे वर्क्स राइटर्स को कवर करोगे. ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं. देन यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हमें करनी है, बट हमें देखना होगा कौन कौन से वर्क किस राइटर से मैच करते हैं. रतन बाई कॉलिन, अ स्केच ऑफ अ बॉम्बे हाई कास्ट हिंदू यंग वाइफ. ठीक है, ये वर्क किसने लिखा होगा, ये आप गेस भी कर सकते हो समवेयर. इफ़ यू नो द राइटर्स थीम, किस तरह के वर्क्स वो लिखते हैं ना, तो भी आप इस तरह के वर्क्स का आंसर दे सकते हो ना. मैं बता देती हूँ. शेवंती बाई एम निकम्बे इज़ अ वर्क, इज़ अ राइटर दैट हैज़ बिन रिटन बाय that has that has written this work. Okay, second one. Then The Hindu Wife or The Enchanted Fruit, who has written this work? किसने लिखा है ये? राजलक्ष्मी देवी. ओके. देन कमला स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ, किसने लिखी है? देखिए यहाँ पे हिंदू जो स्पेलिंग है, यहाँ पे हिंदू जो स्पेलिंग है, डिपेंड्स. अपने राइटर अपने हिसाब से वो लिखते हैं. तो मैं बता दूँ, ये कृपा बाई ने लिखा है. ठीक है, 1. B इज विथ 4, देन 1. कृपा बाई सांथियानाथन. ठीक है. बियांका द यंग स्पेनिश मेडन हैज़ बिन रिटन बाय तोरू दत्त. तोरू दत्त ने लिखी है ये. ठीक है. Now let's see the options. A with 2. Of course, there is only one option, that is with 2. तो ये जो थर्ड वन है इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो. ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मैं सारे कमेंट्स का आंसर दूंगी. देन रिचर्ड राइट, टॉनी मॉरिसन, बारबरा चेस रीबर, देन ऑक्टाविया बटलर. आपको बताना है कौन कौन से वर्क से ये मैच करते हैं. रिचर्ड राइट किस वर्क से मैच करते हैं? ऑफ कोर्स अमेरिकन हंगर, तो थर्ड. देन लेट मी क्लियर दिस. यस, थर्ड. ओके. देन टॉनी मॉरिसन. आपको टॉनी मॉरिसन के बारे में मैंने पहले बताया था, आपको पढ़नी चाहिए थी अगर आपने नहीं पढ़ा है. अब मर्सी जो वर्क है ना, इन्होंने लिखी है, तो आप याद रखिए. बारबरा चेज जो है वो कौन से वर्क इन्होंने लिखा है? बारबरा चेज ने. देन सेली हेमिंग्स लिखा है इन्होंने, ये वर्क बेसिकली 4. देन ऑक्टाविया बटलर ने कौन सा वर्क लिखा है? ऑफ कोर्स 2-1, द किंड्रेड. ठीक है, तो ये इस तरह से हम ऑप्शंस देखते हैं. द थर्ड, ए विद द थर्ड, बी विद द 1. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ आ रही है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एम.के. नायक. एम.सी. नायक की वर्क कौन सी है? डेविड की कौन सी है? ए.आर. श्रीनिवासा, वी.के. गोकाक, कौन कौन से वर्क लिखे हैं इन्होंने? उनसे हमें करेक्टली मैच करवाना है. ठीक है, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 से. देन एम.के. नायक का वर्क कौन सा है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, ये वर्क इनका है, तो कहाँ पे है हम देखें. यस, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. सो यस, we'll say this with 2. okay, डेविड का कौन सा वर्क है? इनका वर्क है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कॉलिन क्रिटिकल एसेज. ठीक है, तो यहाँ पे हम 4, ये सब याद रखना होगा सिंपली आपको, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. देन ए.आर. श्रीनिवासा का कौन सा वर्क है? द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, ये 1. V.K. Gokak is going to be with English in India. It's present. Colin, it's present and future. Now the third one. Let's see the options. A. Of course, there is only one option that is correct. The third one, right? Because A is with second, the 2. Then B is 4. C is with 1, and D is with 3. Now let's see the other question.
चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड। आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ें बिठानी है, ताकि आपको मतलब आपको पता होनी चाहिए इनके पब्लिशिंग ईयर या फिर राइटर किस एज का है या किस राइटर ने लिखा है। तीनों में से कोई भी बात आपको पता है तो आप क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। द टावर बेसिकली किसका वर्क है? द टावर W.B. येट्स का वर्क है ये आप याद रखिए। कब लिखी गई है ये भी आपको याद रखना है, 1900 कब? 1928। देन द हिंद एंड द पैंथर जो है ना, ये जॉन ड्राइडन का वर्क है, जॉन ड्राइडन का। कब लिखी गई है ये आप समझिए, जॉन ड्राइडन 1687। ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे। देन द मैकफ्लेक्नो जो है ना, ये भी जॉन ड्राइडन का वर्क है, ये आपको मैं बता देती हूँ, 1682 का वर्क है, ठीक है, इससे पहले आया है। द हिंद एंड द पैंथर्स है। द विट्सन वेडिंग जो है एक फिलिप लाकिन नाम के एक राइटर हैं, जो पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं, पोएट हैं ये, इनका वर्क है। और ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन सेंस। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1964। तो जब सबसे लास्ट में जो चीज़ आएगी तो आप एलिमिनेट करोगे ना दोनों ऑप्शंस को, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देन द वाइल्ड स्वान्स एट कूल वाज रिटन बाय हुम? W.B. येट्स। W.B. येट्स का वर्क है, ये 1917 में पब्लिश हुई है। आपको ये भी देखना है, W.B. येट्स तो कोई मॉडर्न राइटर हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ अर्लियर राइटर। जॉन ड्राइडन पहले के राइटर है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो C पहले आएगा ऑफ कोर्स, राइट। E के बाद कोई भी राइटर कोई भी वर्क आए बट C पहले आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो C पहले है। देन आपको आइडेंटिफाई करना है या तो B पहले है या तो D पहले है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दैट वेट, D इज गोइंग टू बी द इन द फर्स्ट, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, D B C A E, ठीक है। आप पेयर में बिठा लो, सारे जो पब्लिशिंग ईयर है वो आपको याद रखने हैं। ग्रेट। Now arrange the following poets in accordance with their years of birth. Years of birth आपको याद नहीं रखना, पहले भी शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चंस थे, बट आपको कभी भी ईयर ऑफ बर्थ नहीं याद रखना। आपको याद रखना है कि किस एज के राइटर हैं, उससे भी आप पकड़ लोगे, ठीक है। देन मैं बताती हूँ, ओलिवर जो गोल्डस्मिथ हैं, सबसे लास्ट के राइटर, जब आप जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात करते हो, एडमंड स्पेंसर जो है एलिजाबेथन टाइम के राइटर हैं। देन फिलिप सिडनी भी, जॉन डन उसके बाद के राइटर हैं। तो इस तरह से आपको कवर करना है। जॉर्ज हर्बर्ट जो है जॉन डन के बाद के राइटर हैं। नाउ यू हैव टू सी दैट विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स फिलिप सिडनी से एडमंड स्पेंसर पहले हैं, तो B, देन C, देन D, A, E मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले जो है आपका, फिर भी मैं ईयर बता देती हूँ, जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म जो हुआ है ना, वो कब हुआ है? 1663 को, ठीक है। एडमंड स्पेंसर का जन्म कब हुआ है? 1552 को। आप इससे नहीं भी याद रखोगे ना तो भी आप आंसर कर सकते हो। फिलिप सिडनी 1586 का इनका जन्म है। जॉन डन का 1631 का जन्म है। गोल्डस्मिथ का जन्म कब है? 1738। मैंने बताया सबसे पहले, सबसे पुराने राइटर जो बाद के आने वाले हैं वो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, तो सबसे लास्ट में यही होंगे। सो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गिवन वर्क्स। पब्लिकेशन आपको याद रखना है। फिर भी अगर आपको पब्लिकेशन याद नहीं है तो जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको राइटर का एज याद है या फिर किस एज से वो बिलोंग करते हैं तो भी आप ये चीज़ कर लोगे। जैसे आर्नोल्ड बेनेट जो है ना, ओल्ड वाइफ्स टेल इन्होंने लिखा है, ये पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये सबसे लास्ट में ही आएंगे, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं 4 को। देन ब्राउनिंग जो है एक कौन से कब के राइटर हैं? ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं। डार्विनिज्म भी जो है विक्टोरियन एज के राइटर हैं। मैकॉले जो हैं आप इनसे पहले के हैं, कब के हैं आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उनसे पहले आए हैं इन्होंने, मतलब आए हैं ये। स्टीवेंसन ट्रेजर आइलैंड जो है इनके बाद का वर्क है। नाउ लेट मी टेल यू, डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये आपको याद रखना है कि ये कब आया था? 1859 को। ये जो टाइम पीरियड है, ये ईयर है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। देन मैकॉलेज एसे ऑन मिल्टन जो है ये वर्क कब आई है? 1825 को। यही आपको याद रखना है। स्टीवेंसन ट्रेजर आइलैंड कब आया है? 1883 को, ठीक है।
ब्राउनिंग्स पोलन, रॉबर्ट ब्राउनिंग बेसिकली इनका पूरा नाम है। इनका जो वर्क आया है 1833 को, ये आप याद रखोगे। लेट मी जस्ट ओके अटैच। आर्नोल्ड बेनेट्स ऑल वाइव्स टेल, ऑल वाइव्स टेल किसी और राइटर्स के भी हैं, जैसे शेक्सपियर के वर्क में भी आप ये चीज़ देखोगे, जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके वर्क्स में भी आप देखोगे कहीं पे ऑल वाइव्स टेल, मैंने ये कवर भी किया है। तो ये जो वर्क है 1908 को आई है। अब आप देख सकते हो ना क्लियरली, जैसे 1883 की जो वर्क है वो ट्रेजर आइलैंड है, तो ई के पहले कौन सी वर्क होगी, आप ये आसानी और क्लियरली से देख सकते हो। ऑफकोर्स सी, वेट, यस, ओके, सो ई के पहले जो आएगी वो सी है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स जस्ट फिनिश द लेसन। तो आज का लेसन लेक्चर ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ, ओके।